कि सीकर में कहीं की अब की बार भी ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आई। बस आपने सही कहा कि लास्ट ईयर भी सीकर ने बहुत अच्छा सा रिजल्ट दिया, लेकिन अब की बार ये ऑल इंडिया रैंक केवल और केवल एक है और वो आपके सीकर से। लेकिन अब की बार पेपर वाकई में बड़ा काबिल तारीफ पेपर आया, बहुत अच्छा पेपर आया। ये जो बच्चा है महेश कुमार, ये हिंदी मीडियम का बच्चा है। बिल्कुल सर, हिंदी मीडियम का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि इनकी हिंदी मीडियम का बच्चा ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट लाना। लेकिन गुरु कृपा हमेशा हमेशा किसी कैटेगरी के रैंक को नहीं बल्कि हमेशा हमेशा जो ओवरऑल रैंक है उसको वेरी फर्स्ट ईयर से छापता रहा है। जितने भी बच्चे कहीं की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो गांव से बिलोंग करने वाले बच्चे हैं, उनके लिए एक बड़ा कहीं की प्रेरणा स्रोत रहेगा महेश। नमस्कार, राम राम। मैं रिपोर्टर दिलराज। नीट को रिजल्ट आयो और नीट को रिजल्ट के ऊपर सबकी निगाह है जखी का सीकर, क्योंकि सीकर पिछली बार AIR फर्स्ट दियो, लेकिन AIR लगभग 17 बच्चा और बिक मायने भी एक नाम हो जो गुरु कृपा को। और बिक अलावा आप बात करा तो 2007 लेर आज लगभग 13-14 हजार जगह डॉक्टर है संस्थाओं निकले है। लेकिन लगातार 2 सालों AIR फर्स्ट, पिछली साल जटे 17 बच्चा बटे पूरा इंडिया के मायने इस साल जो को वो नीट को रिजल्ट आयो है, आज आयो है। बिक मायने गुरु कृपा को एक बच्चों है। सर पहली तो आपने मोकली बधाई, क्योंकि रिजल्ट जी आयो नीट को भी निगाह सीकर के मायने, क्योंकि पिछली बार सारो ये कह रहा NTA पेपर ये को बढ़ायो है जना अत्ता बच्चा ई साहब को रिजल्ट आगो, अत्ता बच्चा 720 को आगो। लेकिन बे सारा कयासा के बाद में जकी में बोला करे ना कि मजबूरी होगी ही और बी टाइम के ऊपर बहुत सारा रिजल्ट ई साहब का आया। लेकिन NTA को जो अब की बार पेपर और बिक बाद में गुरु कृपा को जो रिजल्ट है एक ऊपर कहीं क्यों आपको और बधाई मोकली था नोरू। नमस्कार, धन्यवाद। एक तो आपको बस आपने सही कहा कि लास्ट ईयर भी सीकर ने बहुत अच्छा सा रिजल्ट दिया और ऐसे मीडिया में खूब एक टैगलाइन चली थी सीकर पर। लेकिन बहुत सारे लोग इनकी एक्सेप्टेंस के मोड में नहीं थे। इस तरह का सा था कि यार ये कहीं की बाई चांस ऐसा सा हो गया होगा, इस तरह से फर्स्ट रैंक आ गई, इस तरह से प्यारा सा रिजल्ट हो गया। लेकिन अब की बार कहीं की उस टैगलाइन को एक जो पुख्ता मुहर है वो कहीं लग गई कि सीकर में कहीं की अब की बार भी ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आई। गुरु कृपा ने लास्ट ईयर भी ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट दी थी, अब की बार भी ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट दी। लास्ट ईयर तो ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट पे इनकी टोटल 17 बच्चे थे, 720 का स्कोर बच्चों का था। लेकिन अब की बार ये ऑल इंडिया रैंक केवल और केवल एक है और वो आपके सीकर से। तो ये एक सबसे बड़ा सीकर के लिए, हम लोगों के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है कि हम लोग अगेन दूसरी साल भी इस चीज को प्रूव करने गए कि हम लोग कहीं के टॉपर्स थे, टॉप पे थे और इस बार भी कहीं के हम टॉप पे। सीकर पे था और सीकर पे है और उम्मीद करूंगा आगे भी सीकर पे ही रहेगा। सीकर और सीकर में गुरु कृपा और सिरमौर, ये भी आप मान सकते हो, क्योंकि वही बात है कि लास्ट ईयर भी गुरु कृपा ने कहीं ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट दी, इस साल भी कहीं गुरु कृपा ने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक दी। तो ये एक इंस्टीट्यूट के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। बिल्कुल कि अपनी ऐसी परफॉर्मेंस को कहीं की रिपीट करना। लास्ट ईयर वाली रैंक फर्स्ट रैंक, इस साल फर्स्ट रैंक। अब की बार नीट का पेपर है वो काफी, जैसे लास्ट ईयर बहुत इजी पेपर था, पेपर बहुत इजी गोइंग था, स्कोर बच्चों ने खूब किया। लेकिन अब की बार पेपर वाकई में बड़ा काबिल तारीफ पेपर आया, बहुत अच्छा पेपर आया, नया पैटर्न कहीं के देखने को मिला, पेपर का लेवल ठीक देखने को मिला और ऐसे लेवल में कहीं के हम लोगों ने फर्स्ट रैंक दी, हमारे बच्चे ने फर्स्ट रैंक दी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा कहीं के गुरु कृपा के लिए भी एक अचीवमेंट है। सर फर्स्ट नाम फर्स्ट, लेकिन एक पीछे बहुत बड़ी मेहनत पीछे थे। तस्वीर भी देख रहा हो, महेश कुमार फर्स्ट रैंक ऑल इंडिया टॉपर। लेकिन सर इस तस्वीर के पीछे जबकि बा मेहनत हुए, चाहे संस्थान की हो, चाहे बच्चा की हो, चाहे बाका अभिभावकों की हो, बहुत ज्यादा गहराई में जाना पड़े और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े। निश्चित तौर पे ये तो है ही कि मेहनत का बहुत बड़ा रोल होता है। बच्चे का मेहनत है, इनकी हमारी पूरी टीम का मेहनत है और टीम जैसे टीचिंग वाली टीम के साथ साथ बच्चे की एक सपोर्टिव टीम भी होती है, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। बच्चे के पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है। टाइम टू टाइम बच्चे के पेरेंट्स का इंस्पिरेशन भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। फिर कहीं के ऊपर वाले का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये मानते हैं कि मेहनत के साथ साथ बच्चे का उस समय कहीं की प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा सा है, उस समय पेपर का टेकल उसको कैसे से करता है। जैसे अब की बार का पेपर ऐसा सा था, बच्चों के लिए एक सरप्राइज पैकेज था, क्योंकि विगत 5 साल से पेपर इस तरह के ट्रैक पे नहीं था, लेकिन बच्चों को एकदम से पेपर अलग सा मिला तो सरप्राइज था। तो उस समय बड़ा कूल रहना और अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करना, ये भी एक कहीं के, मैं तो मानता हूँ ऊपर वाले की कहीं की मेहरबानी होती है। तो ये सब मिलके कहीं की इतना प्यारा सा रिजल्ट बनता है। सर रिजल्ट एक दिन में को नहीं, पूरी साल की मेहनत फाउंडेशन को बच्चों आपके। हाँ, 3 साल क्लासरूम का। हाँ,
सर क्लासरूम की बात करा तो रिजल्ट जठा पहली देखता सीकर की पहली बात करता तो चाहे कोई भी रैंक होती बट कैटेगरी रैंक के मायने सीकर को नाम आतो, लेकिन और सबकी नजर जाती कोटा के ऊपर। लेकिन आज विपरीत हो रहा है, सबकी रैंक आप यहाँ देखा जना अठे AIR लिखी जावे और कैटेगरी रैंक है जबकि गायब हो चुकी है सीकर के मायने। पीछे की सर मेहनत तो बहुत साल की है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये कि ये परंपरा सीकर में केवल और केवल गुरु कृपा ने ही चलाई थी। कि हालांकि स्टार्ट में कहीं की बहुत बड़ी रैंक का सोच भी नहीं होता था और आना भी थोड़ा सा कठिन सा काम था, इस तरह की बच्चों की मेंटेलिटी भी नहीं थी। लेकिन गुरु कृपा वेरी फर्स्ट ईयर से इस तरह की सोच पे रहा है कि हम लोगों ने कभी भी हमारे एडवर्टाइजमेंट में इस तरह से शो नहीं किया कि ये हमारी कैटेगरी की फर्स्ट रैंक या सिंगल डिजिट रैंक। बिल्कुल आज भी सीकर के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं वो कहीं न कहीं दिग्भ्रमित करने का काम यही करते हैं कि कोई कैटेगरी में रैंक आ गई, इवन कहीं तो ऐसे कोई PH कैटेगरी में कोई रैंक आ गई किस चीज तरह का जिसके बहुत नीचे के मार्क्स पे भी कहीं वो रैंक मिल जाती है। बिल्कुल वहां भी वो इस तरह से शो करने की कोशिश करते हैं कि ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है। लेकिन गुरु कृपा हमेशा हमेशा किसी कैटेगरी के रैंक को नहीं बल्कि हमेशा हमेशा जो ओवरऑल रैंक है उसको वेरी फर्स्ट ईयर से छापता रहा है। और हमारा ये ड्रीम था कि यार कभी न कभी कर धीरे धीरे हम लोग इम्प्रूव होंगे और कभी न कभी शायद वो मोमेंट भी आएगा जहां हम 100 में रैंक लेके आएंगे, सिंगल डिजिट में रैंक लेके आएंगे और AIR फर्स्ट भी देने जाएंगे। तो वो सपना कहीं कि हम लोगों का विगत वर्ष भी पूरा हुआ, इस साल कहीं की उस पे 4 चांद लग गए। और सर जब बात करा टॉप 10 के मायने, टॉप 100 के मायने, टॉप 100 के मायने 1 2 3 और लगभग 6 बच्चा आपा देखा तो ओवरऑल खटर रैंक को ला दे बड़ा होता है। हाँ 100 के मायने रैंक को ला दे बटे 100 के मायने 6 रैंक AIR फर्स्ट पर लोगों की नजर जावे, लेकिन पिछन भी 24 34 62 86 91 में। ये मैं बताना चाहूंगा कि ये जो रैंक है एक सिंगल सेंटर से, जैसे ये सब के सब बच्चे हैं वो हमारे केवल और केवल सीकर सेंटर से हैं, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बिल्कुल मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी इंस्टीट्यूट में एक सिंगल जो सेंटर चलता हो, जैसे बहुत बड़े देश में कहीं के ब्रांड भी हैं, सिंगल इंस्टीट्यूट से एक मतलब एक सिंगल सेंटर से कहीं के इतने अच्छे रैंक रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ये 100% मेरा दावा है। जैसे सीकर तो कहीं कहीं अभी एक उभरता हुआ कहीं के नाम है, सीकर से पहले कोटा बहुत बड़ा नाम होता था, साउथ में बहुत बड़े कहीं के हब होते थे, लेकिन एक सेंटर से कहीं की इतना प्यारा सा रिजल्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये विगत वर्ष भी ऐसा सा था और इस साल कहीं के रिजल्ट और हमारा इम्प्रूव है। बहुत बड़ा नाम ब्रांड है जगह तो सर कई जगह यहाँ भी देखे जावे कि क्लासरूम को बच्चों थारो हैर नाम खटे और को हो जावे, यानी की सिचुएशन भी बहुत जगह चले। तो बटे कई बार यहाँ हुए कि यार शिक्षा के मायने काम आपा करा, मेहनत आपा करा, लोग बा अभिभावक पागल बनावे, लोग बा बच्चा पागल बनावे, खटे न खटे शिक्षा के लिए हानि नहीं। ये तो 100% है। ये तो हमने 10 दिन से इस चीज को कहीं के फेस भी किया है, हमारे इस बच्चे ने भी फेस किया, इसके परिवार के लोगों ने भी फेस किया है कि ये जैसे 3 तारीख को इसका स्कोर है वो कहीं के डिक्लेयर हो गया था, 3 तारीख को NTA की आंसर की आ गई थी, प्रोविजनल आंसर की आ गई थी, OMR डिस्प्ले हो गई थी, वो हमने मिला के मार्क्स जोड़ लिए थे, तो हमें उस दिन 686 मार्क्स दिख रहा था। तो ये तो इस फील्ड में कहीं की जो भी काम करने वाले हैं सबके कहीं के एक्सपेक्टेड थोड़ा सा दिमाग में सबके था कि शायद ये AIR फर्स्ट होगा। तो ये तो इस बच्चे के परिवारगण प्लस ये बच्चा विगत 10 दिन में कहीं की एक्सट्रीम इस चीज से पीड़ित हुआ है कि वो अलग अलग जो आप बता रहे हो इस तरीके से, बिल्कुल जो जिनका काम केवल पढ़ाना नहीं होता, केवल रिजल्ट इस तरह से मैनेज करना होता है, वो कहीं की इस बच्चे के घर तक भी पहुंचे, इस पे पूरी की पूरी अप्रोच करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई दाव को लेकिन वही बात है कि हाँ हमारा बच्चा सच्चा, हम सच्चे, तो उसमें कहीं की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। और ये मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा कि ये जैसे ये नीट के इतिहास में कोई पहली बार ही होगा जहाँ कोई फर्स्ट रैंक है वो बड़े बड़े कोई ब्रांड है उनकी रिजल्ट्स में कहीं की मिसिंग मिलेगी, जबकि हमेशा हमेशा सबके रिजल्ट्स हैं वो कॉमन होते हैं। फर्स्ट रैंक है वो सबकी कॉमन होती है, एक जगह नहीं वो 10 जगह छपती है, लेकिन ये केवल और केवल गुरु कृपा में छपेगी। और बिको कारण वही है कि गुरु कृपा क्लासरूम को 3 साल लगातार फाउंडेशन को स्टूडेंट है जो को सिर्फ और सिर्फ गुरु कृपा की क्लासरूम में हो बठे मेहनत करी। और सब बड़ी बात डायरेक्टर सर थे क्लासरूम, मतलब डायरेक्टर सर उबा के साथ साथ में एज ए टीचर के रूप में भी बच्चा के बीच में रहे हो, तो भी चीज को भी एक अलग फायदो मिला है, बच्चा एक अलग मोटिवेशन मिला नहीं। वो तो अपनत्व है तो बच्चों का होता ही है, जैसे एक अलग ही लगाव होता है। हमारा बच्चा जो है वो कहीं कहीं वो ये नहीं समझता कि मैं केवल और केवल यहाँ इंस्टीट्यूट में फीस दे के मैं पढ़ रहा हूँ, वो हमेशा हमेशा ये सोचता है कि मैं इस परिवार का सदस्य हूँ। तो परिवार के सदस्य की, परिवार में हर सदस्य की जिम्मेदारियां होती हैं, बिल्कुल। तो हमारा बच्चा भी कहीं इन चीजों को भली भांति समझता है।
तो पूरी साल प्रिपरेशन करते वक्त भी बच्चा ये सोचता है कि यार मेरे सर लोग हैं, मेरे जो पढ़ाने वाले लोग हैं, बाकी लोग हैं, वो सब के सब मेरे से रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो नो डाउट मेरे को काम करना चाहिए। बिल्कुल। तो वो एक परिवार वाली फीलिंग आती है, तभी वो बच्चा लगातार कहीं न कहीं बिना किसी तनाव के जुटा रहता है और वो अच्छा सा रिजल्ट बनाता है। और आज भी ये है कि बाकी जो जितने भी टॉपर्स होते हैं वो हर इंस्टीट्यूट में कहीं न कहीं कॉमन होते हैं। वो कोई डीएलपी का होता है, कोई ऑनलाइन कोर्स का होता है, कोई क्या होता है, वो होता कुछ नहीं है। बिल्कुल होता कुछ नहीं है, बस वो मैनिपुलेशन होता है। लेकिन हमारे जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहीं की गुरु कृपा के क्लासरूम के बच्चे। और बिल्कुल वो ही कारण है थे देख को अठिन बच्चा के साथ में की साबू मेहनत करे और बच्चा एज ए परिवार की यहाँ जुड़ के अम्मत हम दिखाबो जाऊँ अठिन इंस्टीट्यूट के अंदर मंदिर है, बच्चा अभी भी बैठे सर भी साबू जी घरा आपको एक मन के शांति के लिए सब कुछ बैठे करे, अभी भी बच्चा बैठ रहे आप इंटरव्यू हाँ, ये बैठे मंदिर हमारा बिल्कुल शाम के टाइम पे बच्चे पूजा करने के लिए आते हैं ताकि बच्चे थोड़ा सा रिलैक्स हो। हाँ, बस ये है कि शाम के टाइम में थोड़ा घूमने का टाइम होता है, कैंपस में बच्चे थोड़ा सा घूम लेते हैं और पूजा करके चले जाते हैं ताकि रिलैक्स होके चुप। लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ में एक मैसेज है अभिभावक के लिए। धमाको पूरा इंडिया के मायने हुई है और महेश कुमार गुरु कृपा सीकर G9 बिल्डिंग अठम हुई है कहीं के वो चाहो अभिभावक के लिए, क्योंकि सीकर जखान लोग सोचता कि यार आप बैठो रैंक को लिहाज का, रिजल्ट लिहाज का, सिलेक्शन लिहाज का, और वो एक तमाचो है बस सब लोगों के लिए जगह सीकर के ऊपर आंगली उठाता। नहीं, जरूर ये रिजल्ट्स हमेशा आप सही कह रहे हो, रिजल्ट्स बहुत सालों से सीकर में बन रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स बन रहे हैं। हम लोगों ने जैसे आपने स्टार्ट में कहा कि 12-13 हजार बच्चे के इनके डॉक्टर बना दिए, तो एक छोटी सी जगह से इतने नंबर ऑफ डॉक्टर्स बनाना बहुत आसान सा टास्क नहीं होता। बिल्कुल सर। हाँ, बस ये है कि ये रैंक, इसमें मैं तो ये मानता हूँ कि कहीं न कहीं ये बच्चों का भी इस तरह का सा कहीं की बड़ा थॉट नहीं था और हम लोगों का भी नहीं था, क्योंकि गांव के हम लोग भी सब जो काम करने वाले हैं वो गांव से निकले हुए लोग हैं। तो गांव का आदमी थोड़ा सा क्या संतोषी प्रवृत्ति का होता है, संतोषी आदमी होता है, यार इतना ठीक है, मेरा तो सिलेक्शन हो जाए तो ठीक है। और ये कहीं की बच्चों में भी फीलिंग होती है। धीरे धीरे बच्चे कहीं के हर साल, जैसे आपने सोचा कि लोग इस तरह की सी बातें करते हैं, ये बच्चों के दिमाग में भी पर्सन आना चालू है, यार सब जगह इतना प्यारा रिजल्ट नहीं होता लेकिन रैंक निकलती है, तो क्यों ना कहीं कहीं हम लोग भी प्रयास करें। और वो उसके लिए हम लोग प्रॉपर उनको गाइडेंस देते रहे, तो कहीं न कहीं ये इतना प्यारा सा रिजल्ट बच्चों का बनने लग गया। ये भी मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो बच्चा है महेश कुमार, ये हिंदी मीडियम का बच्चा है। बिल्कुल सर। हिंदी मीडियम का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि इनके हिंदी मीडियम का बच्चा ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट लाना, क्योंकि नॉर्मली जैसे नीट में लगभग 90 to 93% बच्चा जो अपीयर होता है वो इंग्लिश मीडियम का होता है, तो मोस्टली है इंग्लिश। हाँ बिल्कुल सर, हिंदी मीडियम की सिचुएशन चाहे आईएएस की एग्जाम हो, चाहे कोई भी बड़ी एग्जाम हो जगह मायने, क्योंकि अच्छे स्कूल्स वगैरह जो होते हैं कहीं कहीं हिंदी मीडियम के नहीं होते, इंग्लिश मीडियम के होते हैं, और कहीं के ट्रेंड भी ऐसा चला रहा है। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ये है। हिंदी मीडियम का बच्चा आज भी जो पढ़ रहा है वो केवल और केवल एक ग्रामीण परिवेश में रहने वाला बच्चा पढ़ रहा है, वो भी कहीं एक सामान्य से बैकग्राउंड का बच्चा। तो एक सबसे अच्छी चीज इसके साथ ये थी, ये जितने भी बच्चे कहीं की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो गांव से बिलोंग करने वाले बच्चे हैं, उनके लिए एक बड़ा कहीं की प्रेरणा स्रोत रहेगा मेज। यार हम सामान्य से, जैसे इसको बताऊं कि ये 10th में इसके फादर और मदर दोनों टीचर है, तो उनकी स्कूल में ये बच्चा पढ़ा हुआ है 10th तक। अच्छा, खुद का मदर फादर। उनका एक मेरे जब नीट का एग्जाम हुआ था तो उनसे मेरी 1-1.5 घंटे काफी देर तक बातें हुई थी, तो मैंने उनसे खुद एक सवाल पूछा था कि आपने इसको आजकल के जमाने में जैसे पढ़े लिखे लोग हैं वो हर अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में डलाने की कोशिश करते हैं, तो आपने क्या सोच के इसको हिंदी मीडियम में रखा? तो इन्होंने एक ही कहा कि सर हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम लोग बाहर बच्चे को पढ़ाने भेजें, हमें था कि यार हमारी गाइडेंस में कहीं के बच्चा रहेगा तो ज्यादा अच्छा करेगा, बाकी मीडियम का क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल। तो मैं उनकी बात सुन के बड़ा इंप्रेस भी हुआ कि यार उनका थॉट इस तरह का था, तो उन्होंने अपनी खुद की स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया इस बच्चे को, 10th तक वहां पढ़ाया, 10th के बाद में हम लोगों के पास लेके आए। तो वो ऐसे से बैकग्राउंड से निकला हुआ बच्चा आज ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो जो गाँव के सीधे साधे बच्चे होते हैं जो सामान्य से परिवार, आप भी हिंदी मीडियम हूँ? मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ। हमारे हिंदी मीडियम तीन तो खड़े हैं अपने साथ में। हाँ बुढ़ानिया सर, और सारी बातें है जकी आप करी है, रैंक जकी आप दिख रही है फर्स्ट रैंक, एक पीछे को जो वो बोला कि मेहनत बस सिर्फ 1 साल की को नहीं, 1 दिन की को नहीं, कई साल की लगातार तपस्या है और भी कोई परिणाम है क्या बेहतरीन है जकी लगातार गुरु कृपा है करती जा रही है। धन्यवाद, राम राम साहब।